हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसमें हल करेंगे नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा हुई है, उस प्रवेश परीक्षा में जो जो प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। और बने रहेंगे आप हमारे साथ इस वीडियो में और देखेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या क्या उत्तर हैं। बिल्कुल सही उत्तर और सटीक उत्तर जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या इसके प्रश्न हैं और कौन कौन से इनके सही उत्तर हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला खंड है खंड 1, ये मानसिक योग्यता परीक्षा। तो इसमें कौन कौन से ये प्रश्न आए थे ये देख लेते हैं। प्रथम, संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए, ये जो 4 चित्र आपके सामने दर्शाए गए हैं, इनमें एक जो चित्र है वो 3 से अलग तरह का है। तो उस अलग तरह वाले चित्र को ढूंढना है आपको। तो बताइए आप कौन सा इसमें अलग है। तो देखो, देख लीजिए, इसमें क्या है, ये जो वृत्त है, ये वृत्त यहाँ यानी आधे से त्रिभुज बना हुआ है। इसमें भी आधे से त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी आधे से त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन इसमें त्रिभुज जो है, त्रिभुज की जो नोक है वो वृत्त को छू रही है। तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें सेम यही करना है, इसमें भी अलग वाला ही ढूंढना है। तो इसमें देखिए, इसमें 3 खड़ी लाइनें हैं, 3 पड़ी लाइनें हैं। इसमें 2 खड़ी लाइनें हैं, 2 पड़ी लाइनें हैं। इसमें 3 जो है खड़ी लाइनें हैं, 2 पड़ी लाइनें हैं, यानी कम है। इधर इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें 4 खड़ी लाइनें हैं, 4 पड़ी लाइनें हैं। तो इनमें इन तीनों में बराबर बराबर है, लेकिन इसमें संख्या अलग अलग है। तो इसलिए हमारा यही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा अलग रहेगा। अगला देखते हैं। इसमें देखिए, ये दिया हुआ है हमारा। इसमें देखो, इसमें क्या किया है इन्होंने। देखो, ये जो निशान बना हुआ है, इस निशान में आमने सामने देखो, ये जो है तीर है, इस तीर को मोड़ा गया है। इस तीर को ये मोड़ा गया है। देखो, इस तीर है, ये इस तीर को ही मोड़ा गया है। और अगले में भी यही हुआ है, इस तीर को यहाँ से यहाँ घुमा के रख दिया है, इस तीर को इधर से इधर कर दिया है। यानी पहले इसको इस कॉर्नर पे था, फिर इस कॉर्नर पे आ गया हटके। अब ये पहले इससे इस पे आया, अब इस पे जाना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब इसी को इस पे पहुँच जाना चाहिए, तो वो नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये अलग हो गया, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरे का डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही छांटना है हमें, अलग कौन सा है। तो इनमें देखो, इन चारों में ये तीनों एक जैसे ही हैं। इनमें 4 खाने बने हैं तीनों में, लेकिन इसमें खाने अधिक है। तो इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 4 का बी। अगला देखते हैं, ये क्या है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्रों को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें इसके समान वाले को चुनना है। जैसे मान लीजिए, ये आपका प्रश्न चित्र दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही कौन सा है उसे आपको इसमें से देखना है। तो इसके जैसा ढूंढना है, इन चारों में से बिल्कुल चारों में से इसके जैसा ढूंढना है। तो ये देख लीजिए, ये इसके जैसा नहीं है,
देख लो, इसके जैसा नहीं है, ये प्रश्न आकृति जैसा नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ये बिल्कुल सेम है, तो ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा। 5 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। आगे चलते हैं, इसमें देख लीजिए, ये हमारा दिया हुआ है, तो इसमें देखो ये जो बीच वाली लाइन खिंची हुई है, ये बीच वाली लाइन की नोक एक ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे जा रही है। इसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि इसमें देखो, इसमें तो लाइन ही नीचे है, इसकी लाइन एक ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ नीचे जा रही है। अगला भी देख लेते हैं, इसकी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन ये आकृति अलग है, आकृति अलग है इसकी। इसमें देखो, इसकी दोनों ही नीचे हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। 6 का बी हो जाएगा उत्तर। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में दिया हुआ है हमारा, देखो ये प्रश्नाकृति है, इसके जैसा सेम ढूंढना है हमें, तो ये है नहीं है इसके जैसा सेम। और ये देखो इसमें है, बट पहले इसे देख लेते हैं, तो ये वाला भी हमारा सेम नहीं है, ये वाला भी हमारा सेम नहीं है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी। तो 7 का बी हो जाएगा उत्तर हमारा। आगे देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है हमारा, 8 का क्वेश्चन आकृति है, सेम ऐसा ही ढूंढना है इसमें से हमें। तो देखो आपको ये लग रहा होगा, लेकिन ए नहीं है, क्योंकि ए में दोनों तरफ तीर हैं, लेकिन इसमें दूसरी तरफ तीर नहीं है। ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है हमारा, ये है हमारा उत्तर डी। तो 8 का उत्तर हो जाएगा हमारा डी। अगला देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है हमारा प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए, इसमें जो चित्र जो बना हुआ है, इसमें सेम ऐसा ही इसमें एक भाग और आएगा। जैसे 3 भाग दिए हुए हैं, तो एक भाग इसका छोड़ दिया गया है, तो वो कौन सा भाग इसमें आएगा, तो वो देखना है। तो देखिए इसमें कौन सा भाग आएगा हमारा। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें 2 चौकोर दिए हुए हैं, इनके बीच में जो गोला है वो ठोस वाला है, इसमें भी ठोस है, इसमें भी ठोस है, तीनों में ठोस है। तो ये वाला हो नहीं सकता हमारा, क्योंकि इसमें ठोस नहीं है। ये वाला हो नहीं सकता, ये हमारा ठोस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कि ये वाला जो है, ये वाला आ नहीं सकता, क्योंकि ये वाला इस जगह पे आना चाहिए था, ठीक है। तो उत्तर हमारा ये वाला हो जाएगा बी। उत्तर बी हमारा सही है, ये आएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है हमारा, तो इसको सेम भरना है ऐसे ही। तो ये जो है पहला ए हमारा ये वाला भाग है, और बी हमारा ये वाला भाग है, और सी हमारा ये वाला भाग है जो इसमें सही बैठेगा, और डी हमारा जो है वो ये वाला भाग है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। 10 का उत्तर सी हो जाएगा। आगे आइए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। तो इसमें देखो कौन सा सही आएगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें ये इस तरह से बनाया हुआ है, ये आकृति ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाई हुई है। तो इस आकृति पर ध्यान देंगे हम, और देखो ये नीचे वाली जो आकृति है उसे काट रही है, नीचे वाली आकृति ऊपर वाले खाने में जाकर के उसे काट रही है। तो हमें ऐसी आकृति का चयन करना है जो दूसरे को काट रही हो। इनमें से ये आकृति काटेगी नहीं, ये आकृति काटेगी नहीं, ये आकृति काटेगी नहीं। ये आकृति अगर हम आप यहाँ पर लगा देते हैं डी, तो यहाँ पर अगर इसे फिट करोगे तो ये सीधा हो जाएगा और उसे काट भी रही है।
तो इस तरह से हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा, उत्तर डी सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में 12वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें देखो, इसमें भी एक खाना खाली छोड़ा गया है तो उसको भरना आएगा। तो इसमें देखो, इसमें ये, इसको देखो, ये अंदर की तरफ काला है, अंदर की तरफ काला है, तो अंदर की तरफ काला वाला जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इसे अगर ए को अगर हम यहाँ पर इस जगह पर फिट करेंगे तो हमारा ये सही बैठेगा, क्योंकि ये भी अंदर की तरफ काला ही है। ये वाला अगर फिट करोगे तो ये वाला बी वाला हमारा इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आमने सामने की बात है, एक तरफ खाली एक तरफ भरा हुआ, तो ऐसे ही इसके सामने खाली है तो इसके सामने भरा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा, ये उत्तर सही हो जाएगा हमारा 12 का ए। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, ये देखिए प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए तो स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखो इसमें क्या है, ये आकृति हमारी आगे की ओर बढ़ती जा रही है, आगे की ओर घूमती जा रही है, मतलब चेंज होती जा रही है। तो उस चेंज होने के क्रम में ही अगला चेंज होकर के इस क्वेश्चन वाले खाने में कौन सा चेंज होकर के आ जाएगा, तो वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, ये तीर यहाँ पर था, अगली बार ये तीर घूम करके यहाँ पहुँच गया, अगली बार ये तीर घूमकर यहाँ पहुँच गया। अब तीर कहाँ आना चाहिए, अब तीर घूम करके यहाँ आना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें आ नहीं रहा है, इसमें आ नहीं रहा है, इसमें आ नहीं रहा है, और इसमें ये तीर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा उत्तर ए हो जाएगा, हमारा उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है हमारा, ये देखो, ये यहाँ पर एक तीर में एक नीचे डंडी खिंची हुई थी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक तीर के विपरीत एक तीर खींच दिया गया, उसके नीचे डंडी क्रॉस कर रही है। फिर एक तीर सीधा जा रहा है, दूसरा विपरीत जा रहा है, और तीसरा फिर से सीधा जा रहा है, तो उसके नीचे फिर डंडी खिंची हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, डंडी एक्स्ट्रा बनी रह रही है हर बार। यहाँ पर भी देखो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा है। अब चौथा तीर अगर यहाँ पर लाएंगे तो उसके बाद डंडी भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें एक्स्ट्रा है नहीं तो ये वाला हो नहीं सकता हमारा, ठीक है। इसमें जो है चौथे वाले में, सी वाले में एक्स्ट्रा है, बट इस नीचे वाला तीर देखिए, ये दोनों तरफ इसमें तीर बना हुआ है, इसमें ये तीर ही अलग है, ठीक है। इसमें एक सीधा जा रहा है, एक विपरीत जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक विपरीत जा रहा है, और इसमें डंडी भी एक्स्ट्रा है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर हो जाएगा बी, यानी 14 का बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 15 में देखिए, एक रेखा पर त्रिभुज बना हुआ है, फिर अगली में एक रेखा पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, फिर अगली में एक रेखा पर 3 त्रिभुज बने हुए हैं, अब अगले में एक रेखा पर 4 त्रिभुज हो जाएंगे, एक रेखा पर 4 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसमें 4 है नहीं, ये 3 ही है, तो ये होगा नहीं हमारा, ये 4 है हमारा, बी उत्तर सही हो जाएगा। इसमें उल्टी तरफ जा रहा है, ये होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, तो हमारा 15 का उत्तर हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं 16 में देखिए, ये प्रश्न आकृति है, तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें देखो ये पहले ये वाला हिस्सा भरा हुआ है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से घूम गया, अब ये वाला हो गया, फिर यहाँ से घूमा, यहाँ से यहाँ हो गया, अब कहाँ होना चाहिए, अब यहाँ से ये वाला हिस्सा भरा होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से ये वाला हिस्सा भरा होना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में देखिए
उसकी आकृति सही घूम रही है। ठीक है, यानी पहले कॉर्नर ये खाली था, फिर कॉर्नर ये खाली हो गया, फिर कॉर्नर ये खाली हो गया। अब कॉर्नर जो है कौन सा खाली होगा? अब कॉर्नर ये वाला खाली होगा, क्योंकि बाकी 3 खाली हो चुके, 1 2 3 खाली हो चुके। अब ये वाला खाली नहीं बचा, तो ये वाला खाली रहना चाहिए। तो ये वाला खाली जो है इसमें ही रह रहा है, ये आकृति हमारी फिट बैठ जाएगी। आगे देखिए, तो हमारा इसका उत्तर जो है 16 का बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। तो जो निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। उसके उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखिए, अब देखो इसमें क्या है, 4 लाइनें थी। अगले वाले में क्या किया, 4 लाइनों को उन्होंने इस तरह से बंद कर दिया। ये देखो, यहाँ से बीच वाली 2 लाइनों को बंद कर दिया है। तो ऐसे ये खड़ी लाइनें हैं, तो इन्हें भी क्या हो जाएगा, अगले क्रम में इन्हें दोनों को, बीच वालों को बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा सी है। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा, हमारा उत्तर सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, 18 में हमारा देखो, ये यहाँ पर था, इसका क्रम इधर जा रहा था और इसका ठीक विपरीत हो गया, नीचे आ गया, उससे इस कॉर्नर में आ गया। अब ये इधर जा रहा है, तो फिर इधर आ जाना चाहिए। तो इधर आने वाला तो देखो, एक तो ये है, लेकिन इसमें क्या है, ये लाइन बाहर की तरफ एक्स्ट्रा निकली हुई है, तो ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें किसी में एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें लाइन नहीं निकली हुई है, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसमें भी एक्स्ट्रा निकली हुई है, इसमें पूरी नहीं है, तो ये दोनों भी हमारे नहीं होंगे। तो 18 का हमारा उत्तर बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 का। तो 19 में देखते हैं, 19 में क्या है, इस तरह से ये देखो, ये तीर बनाया हुआ है, इस तरह से ये हमारा तीर बनाया हुआ है और ऊपर से घुंडी निकाली हुई है। ये इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया, ऐसे ये इधर जा रहा है, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो अब इधर की तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो नहीं सकता है, तो ये, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इसका जो त्रिभुज है वो पूरे में बनाया हुआ है। तो इसका ये बनाया हुआ है, बट इसमें तीर नहीं है, इसमें तीर है और इसमें त्रिभुज भी सही बनाया हुआ है। तो उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा उत्तर, 19 का सी हो जाएगा। 20 का देख लेते हैं। 20 का देखो, 20 का हमारा इस तरह से ये गोले बने हुए हैं और गोले में डंडी खींची हुई है, तो उन्हें हटा करके ऐसे कर दिया गया। तो ऐसे ही सेम ऐसा ही देखो, इससे गोलों को आज़ाद कर दिया जाए। तो ये हमारा कॉर्नर की तरफ ये जा रहे थे, ये रेखाएं कॉर्नर की तरफ जा रही हैं, तो रेखाएं कॉर्नर की तरफ है इसमें भी, और ये गोले हैं। तो ये हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। अच्छा, 21 में आ जाओ। तो प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है, दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में A, B, C और D में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये इसमें इस तरह से ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें इतनी बड़ी लाइन है, और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये आ जाएगा इसमें, यहाँ पर फिट बैठेगा जाकर। तो ये हमारा इसका 21 का उत्तर हो जाएगा बी, 21 का उत्तर बी हो जाएगा हमारा। 22 का देख लेते हैं। 22 का हमारा उत्तर देखो, ये बिल्कुल सही बैठेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, सेम है, तो ये सेम हमारा
22 का ए हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। 23 में देख लेते हैं, 23 में हमारा, 23 में भी हमारा ए हो जाएगा, 23 में हमारा ए सही हो जाएगा। 24 में देख लेते हैं, 24 में हमारा सी सही बैठेगा। देखो सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये आ नहीं सकता, ये थोड़ा छोटा है, ये अधिक, इसमें ऐसी लाइन बड़ी कर दी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा बैठा कर दी, इसमें सी सही हो जाएगा। तो 24 का हमारा सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित कर उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो देखो इसमें ये जो आकृति है, इसे मिरर में जब आप देखेंगे तो कैसे आएगी, वो चीज़ है इसमें। दर्पण में देखेंगे, शीशे में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी, वो इसमें बताना है आपको। तो इसको सेम ऐसा ही रहेगा, जैसा है वो सेम ऐसा ही रहेगा। तो ये तो क्योंकि इसमें अंतर ही नहीं है, तो ये वाला हमारा जो है इसमें उत्तर जो होगा हमारा वो सी हो जाएगा। उत्तर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर हमारा सी हो जाएगा। डी नहीं हो सकता, क्योंकि डी तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ये घुंडियाँ अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसलिए हमारा डी नहीं होगा। इसमें हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 26 में TOM लिखा हुआ है, तो इधर जब करोगे तो M इधर रह जाएगा, OT आगे पहुंच जाएगा, तो इसमें MOT हो जाएगा। ये हमारा सही हो जाएगा। आगे ये देखिए, तो ये आकृति है, तो ये आकृति इधर की तरफ चली जाएगी, तो ये जब इधर जाएगी तो ये हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, इसमें ए हमारा सही हो जाएगा। 28 में देख लो, 28 में ये हमारा, 28 में हमारा हो जाएगा ये, 28 में भी ए हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो है ये चीज़ इधर की तरफ दिखने लगेगी। आगे देखते हैं, आगे देखो 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर A B C और D में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसे ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो ये हमारा कागज कटिंग वाला है, कागज को मोड़ दिया जाता है, जब उसे खोलते हैं तो कौन सी आकृति खोल करके आएगी। तो 29 में देखिए ये है, इस तरह से मोड़ा गया, इस तरह से मोड़ा गया और इस तरह से ये कर दिया गया। तो 29 का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 29 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 29 का हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है हमारा 30, तो 30 का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो 30 का सही उत्तर हमारा होगा वो ए हो जाएगा। 30 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉर्नर को काटा गया और इसे 4 बार खोलेंगे तो ये ए निकल करके आएगा। तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 30 के बाद 31 को हम इस तरह से मोड़ा गया है, इस तरह से काटा गया है, तो इसका उत्तर हमारा 31 का, जबकि कॉर्नर पर यहाँ पर रखा गया है तो ये अंदर की तरफ ही तो रहना है, बाहर नहीं जाना है, तो ये नहीं, ये हमारा बी सही हो जाएगा। इसमें हमारा 31 का बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं 32, तो 32 में हमारा देखिए इस तरह से इसे बनाया गया है, तो ये बाहर की तरफ ही बनेंगे, तो 32 का हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। 32 का हमारा ए सही हो जाएगा। आगे 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A B C और D चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध
कट आउट टुकड़ा बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त काला करें। देखिए, तो इसमें 33 में हमारा जो है उत्तर होगा वो हमारा 33 का ये सही उत्तर बी हो जाएगा। 33 का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 33 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 34 का देखिए, 34 वाले में जो हमारा सही उत्तर होगा वो सी होगा। 34 का सही उत्तर हमारा सी होगा। 34 के बाद अगला देख लेते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। 35 का हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 35 का सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 36। तो 36 वाले में देख लीजिए, 36 वाले में जो क्वेश्चन नंबर सही होगा हमारा वो डी हो जाएगा। 36 वाले में क्वेश्चन नंबर का डी सही होगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करेंगे। तो ये जो 37 क्वेश्चन है, 37 में का ये हमारा जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। इसका सही उत्तर सी होगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। 38 का सही उत्तर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा सी होगा। 39 का सही उत्तर सी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हमारा ए होगा। सही उत्तर हमारा ए होगा। आगे देखते हैं, अब देखिए हमारा गणित आ गया। गणित में देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए, बी और सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करेंगे। ठीक है, तो ये 41वां प्रश्न है। तो 41वें प्रश्न को जो हम जब इसका सॉल्व करते हैं दशमलव रूप निकालेंगे तो जो सही उत्तर आएगा वो हमारा सी आएगा। इसे आप निकाल कर देख भी सकते हैं। इसका उत्तर जो होगा वो सही सी हो जाएगा। 42 का जो हमारा उत्तर सही होगा वो 42 का सही उत्तर हमारा बी आएगा। 42 का सही उत्तर हमारा बी आएगा। 42 का बी उत्तर सही हो जाएगा हमारा। 43 का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा, 43 का सही उत्तर हमारा सी होगा। 43 का सही उत्तर हमारा सी होगा। इसे आप हल कर सकते हैं। अगला हमारा 44 है। तो 44 का जो सही उत्तर होगा हमारा वो डी होगा। 44 का सही उत्तर डी होगा हमारा। 44 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भी हमारा डी हो जाएगा। 45 का सही उत्तर डी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं 46 में। तो 46 का हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर बी होगा। 46 का सही उत्तर बी होगा। और 47 का सही उत्तर हमारा जो होगा वो देख लीजिए। 47 का हमारा सही उत्तर, इसमें आकृति दी हुई है तो आकृति को इसे पता करना है। तो इसका जो 47 के सही उत्तर के लिए हमें ये ए सही उत्तर होगा हमारा। 47 का सही उत्तर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 48 का देखते हैं। तो 48 में हमारा जो सही उत्तर होगा वो 48 में सही उत्तर बी होगा। 48 में सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में हम देख लेंगे। 49 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो बिल्कुल सही होगा। वो डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। 49 का डी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर है वो ए सही उत्तर है।
50 का ए सही है। इसके बाद देखते हैं 51। तो 51 में हमारा, इसमें भी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा 51 का वो ए होगा, 8 आंसर आएगा इसमें से। अगला देखते हैं 52। तो 52 का जो सही आंसर होगा वो हमारा सी होगा, 52 का सही आंसर सी होगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो डी होगा, यानी 45 आएगा उत्तर इसका, डी हो जाएगा। 54, क्वेश्चन नंबर 54 का जो उत्तर होगा वो 1.2 आएगा, यानी कि हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। उत्तर नंबर 54 का डी हो जाएगा। 55 का जो आंसर देखिए, 55 का क्या हो जाएगा। तो 55 का हम जब आंसर निकालेंगे तो 55 का आंसर निकल करके आएगा 20, यानी 20 हो जाएगा, हमारा बी सही है। और 56 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 56 का आंसर होगा हमारा ए, 56 का आंसर ए, यानी 196 ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57। 57 का जो सही उत्तर होगा वो हमारा सी होगा, सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 58 का देख लेते हैं। 58 का जो हमारा उत्तर होगा, 58 का सी उत्तर हमारा सही होगा, 58 का हमारा उत्तर सी सही होगा, 58 का सी सही होगा। इसके बाद हमारा 59 का जो उत्तर आएगा वो हमारा बी आएगा, 59 का हमारा उत्तर बी आएगा, ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 60 का हमारा उत्तर आएगा 25 रुपये की हानि, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा हिंदी। तो इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो इसे देखिए, अनुच्छेद को पहले पढ़ लेते हैं। विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है, यानी विपरीत है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता और उनके सब अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। तो इसमें विनम्रता एक क्या है, महान, से पहली लाइन में दिया हुआ है विनम्रता एक महान सद्गुण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विनम्रता एक महान गुण है, ए हमारा सही हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। अगला उत्तर देख लेते हैं इसका, चलिए देखते हैं। विनम्रता का अभिप्राय है। तो विनम्रता का अभिप्राय है, विनम्रता का मतलब है, कहने का मतलब सीधी सी बात है, विनम्रता का मतलब क्या है। तो विनम्रता का मतलब है सविनय होना। तो ये हमारा उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। विनम्र व्यक्ति से सीखता है। तो विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है, तो इसमें लिखा हुआ था साफ ऊपर, तो दूसरों के अनुभवों से सीखता है। विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से सीखता है। अगला देख लेते हैं। घमंडी किसका पर्यायवाची है। घमंडी किसका पर्यायवाची, यानी घमंडी का अर्थ, घमंडी जैसा ही दूसरा शब्द कौन सा है। तो घमंडी का मतलब अक्खड़, ये डी सही हो जाएगा इसमें। 65 देखते हैं। जिद्दी का विलोम है। जिद्दी का विलोम, जिद्दी, कोई आदमी जिद्दी है और जिद्दी का विलोम हो जाएगा सहमत होना, यानी किसी बात से कोई आदमी सहमत हो जाता है और जिद्दी जो होता है वो सहमत नहीं होता। तो जिद्दी का विलोम सहमत हो जाएगा। तो 65 का हमारा हो जाएगा सहमत, यानी सी सही हो जाएगा। 66 का देख लेते हैं। 66 में देखिए दूसरी, ये आपका अनुच्छेद है। तो इसे वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणामस्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है,
लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शरीर, स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यों की ऊंची आवाज़ से बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द भी होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो इसमें पूछा गया है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी क्या प्रभावित होती है? प्रभावित होती है। तो लंबे समय तक, अगर देखो इसमें साफ लिखा हुआ है, ये देखो, क्योंकि निकट हानिकारक होती है। तो लंबे समय तक यानी ज़्यादा देर तक टीवी देखने से, लंबे समय तक टीवी देखने से, ये देखो दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, लंबे समय तक टीवी देखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। ये लाइन पहली ही लाइन है, तो इसे आप समझ सकते हैं। तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य हमारा ए सही हो जाएगा। उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य। अगला देख लेते हैं, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध, मनोवैज्ञानिक का समस्याओं का संबंध किससे है? मनुष्य से ही है, तो ये ए सही हो जाएगा इसमें। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो टीवी बहुत निकट से देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है साहब, हमें अपने पास से उत्तर नहीं देना है, जो इसमें अनुच्छेद में लिखा हुआ है उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो इसमें लिखा हुआ है वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, इसलिए हमारा उत्तर सी सही होगा इसमें। अगला देख लेते हैं, ढीली का समानार्थी यानी ढीली का अर्थ इसमें दिया हुआ है। ढीली हो जाती है, पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, तो कहने का मतलब धीरे हो जाती है। तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, 69 का सी सही हो जाएगा, धीरे। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है। हानिकारक का विलोम, हानिकारक का उल्टा पूछा है, तो हानिकारक का लाभदायक होना चाहिए। तो लाभदायक का देखो, हानिकारक इसमें ये हो नहीं सकता, निराशाजनक हो नहीं सकता, खतरनाक हो नहीं सकता, उपयोगी। लाभदायक का मतलब उपयोगी, तो हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। तो देखिए इसमें पूछा गया है, पहला ही, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान क्या थे भाई? पर्यावरणवादी, वैज्ञानिक, अध्यापक, चिकित्सक। तो पहली ही लाइन में इसका लिखा हुआ था, आपने महान पर्यावरणवादी, तो महान पर्यावरणवादी थे सुंदरलाल बहुगुणा, साफ लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, इसका उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा देख लेते हैं, उनका गांव घिरा हुआ था, काहे से घिरा हुआ था भाई? हरे भरे वनों से, हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, तो उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी, क्या आने लगी? जब वन कट गए तो वहाँ पर बाढ़ आने लगी। इसमें साफ अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो जो इस अनुच्छेद में लिखा है उसी के अनुसार उत्तर देना है आपको। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा एक कैसी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनका नाम है, तो नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। मूल्यवान का पर्यायवाची है, मूल्यवान का पर्यायवाची यानी मूल्यवान का अर्थ या मूल्यवान का समानार्थी पर्यायवाची, तो अमूल्य, अनमोल, ये हो जाएगा हमारा। अगला 56 देखेंगे हम, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है, कृतज्ञता ज्ञापन का एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं।
हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद का अर्थ पूछा है। धन्यवाद का अर्थ है कि हम, धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या हैं भाई, कृतज्ञ हैं। तो हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। 56 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी। महान सद्गुण क्या है? तो महान सद्गुण है कृतज्ञता दर्शाना, यानी अपनी कृतज्ञता को दर्शाना हमारा महान सद्गुण है। तो ये हमारा 77 का बी हो जाएगा। अपने या अपनी में कोई कृतज्ञ हो सकता है। तो अपने क्या है, इसमें साफ लिखा हुआ है, देखो कृतज्ञ हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने विचारों में, दिया हुआ था अभी देखो इसमें हम अपने विचारों में, ये लिखा हुआ है साफ, हम अपने विचारों, शब्दों, कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा हम अपने विचारों में, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। हम अपने विचारों में, यानी अपने अपने विचारों में कोई भी कृतज्ञ हो सकता है। तो यहाँ पर अपने हो जाएगा। सहायक शब्द, जो सहायक होता है वो शब्द क्या होता है? किसी काम के लिए कोई भी चीज़ सहायक है, किसी काम के लिए कोई भी चीज़ सहायक है ना। तो ये सहायक जो होता है वो हमारा विशेषण होगा, वो हमारा विशेषण होगा, सहायक हमारा विशेषण होगा। सद्गुण का अर्थ है, तो सद्गुण का दूसरा अर्थ यानी सद्गुण का गुण, गुण सद्गुण, ठीक है। तो ये हमारा 80 का ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पेपर के 80 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। और कैसी लगी वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो में किसके कितने मार्क्स आए हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ कि आप लोगों ने कितने नंबर पाए हैं। और वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी इस वीडियो का लाभ लें, वो भी अपने क्वेश्चन को, जो भी प्रश्न पत्र है उसे जांचें, उनके कितने नंबर आ रहे हैं और उनसे पूछें और कमेंट करें। और अभी आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।